धीर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी महतारे, जन की पैज रखी महतारे। थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे बाबा के लिए। शुक्राना के पुष्पों की एक डलिया, एक माला जो उनके चरणों पे मैं चढ़ाना चाहती हूँ, और मेरे इस प्यारे से भेंट के लिए जो गुरुजी ने जिनको चुना है वो है सौम्या आंटी और विपिन अंकल। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं गुरुजी को एक बहुत बड़ा वाला शुक्राना करना चाहूँगी कि अब मेरे मन को ना शांत करते हैं गुरुजी। अब मुझे गुरुजी ने बोला था एक बार, हुआ है अभी 3-4 महीने पहले, कि तेरा आध्यात्म बहुत कमज़ोर है बेटा, पहले इसे पाठ करके मजबूत कर। तो संगत जी, मैं पाठ उतना तो जितना गुरुजी चाहते हैं उतना नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर मुझे गुरुजी सत्संग में बताते हैं कि जो तू घर की सेवा कर रही है, इतनी शिद्दत से अपने घर को संभाल रही है, तो ये भी तेरे लिए एक पाठ ही है। तू अपने बच्चों को देख, तू सबको खुश रख, तू तेरे घर में एक बुजुर्ग हैं, तेरी सासू माँ हैं, उनकी सेवा कर, तू अपने घर को सुंदर से चमका के रख, सबका ख्याल रख, अपनी मेड का भी ख्याल रख, कभी कभी उसकी भी सेवा कर। तो ये जो छोटे छोटे काम मुझे गुरुजी ने दे रखे हैं, तो वेंडर्स की सेवा काम गुरुजी ने मुझे सेवा दे रखी है कि जैसे मेरे घर में कोई ब्लिंकिट या फिर कोई ऑर्डर लेके कोई आते हैं, तो जहाँ तक हो पाता है कम से कम नहीं कुछ तो एक बिस्किट से ही मैं उनको वेलकम करती हूँ, और टेट्रा पैक फ्रूटी मंगा के रख लिया, गुरुजी की कृपा से वो दे दिया। और वो छोटी छोटी खुशियों को जोड़ के ना गुरुजी हमें बहुत ज़्यादा बड़ी वाली खुशी ब्लेस करते हैं। और उनकी जो दुआ होती है संगत जी, वो हमारे अंतरतम तक हमें उत्फुल्ल रखती है, हमें पैम्पर करती है और हमें क्योर करती है। हमारे काफ़ी कर्मास जो होते हैं, बैड कर्मास, जो कि हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं, कर गुजरते हैं, कितनी बातें तो हम सोच के ही कर्म बना लेते हैं कि वो मैं भी करती हूँ संगत जी। अभी भी मेरे मन में वो भावना नहीं हटी है। कभी कभी मैं बस बच्चों के साथ अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, तो कभी मन में कोई दुख आता है, कोई तकलीफ़ होती है, तो मैं बच्चों के साथ शेयर कर लेती हूँ। लेकिन अब सोचा है कि अब वो भी नहीं करूँगी, बस गुरुजी के पास बैठ के, उनके चरणों में बैठ के शेयर करूँगी। और मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी बहुत बार मुझे बोलते हैं, तू मेरे नाल गल्ला क्यों नहीं कर दी है, तू मेरे नाल गल्ला करना, तू बैठ मेरे नाल, तू मेरे लिए 1 घंटा निकाल, तो क्यों नहीं मेरे से गल्ला कर दी है मेरी कुड़ी। जबकि मैं गुरुजी से दिन रात बातें करती हूँ संगत जी, दिन रात। लेकिन हाँ, अब गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के मैं बात करूँगी, ये मुझसे नहीं हो पाता है संगत जी अभी तक। या तो वैसी बॉन्डिंग नहीं है, या तो मैं गुरुजी के चरणों के अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहती। कुछ भी समझ लो, बॉन्डिंग तो इतनी बढ़िया वाली है, इतनी पक्की वाली है कि मैं मेरे गुरुजी की हनुमान हूँ। मैं मेरे गुरुजी का प्यारा सा बच्चा हूँ, जो कि राम भक्त हनुमान जैसा है। लव यू गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, अभी मैं आप लोगों को कुछ प्यारे प्यारे सत्संग बताऊंगी, जो कि गुरुजी की कृपा
और गुरुजी कैसे हमें सपोर्ट करते हैं। मुझे गुरुजी बहुत सपोर्ट करते हैं संगत जी, मतलब हर जगह मुझे वो बचाते बहुत हैं, मुझे डांट से बचाते हैं, किसी तकलीफ से बचाते हैं, रोग से बचाते हैं, संताप से बचाते हैं, बहुत बचाते हैं संगत जी मुझे गुरुजी। तो आज क्या किया गुरुजी ने, बताती हूँ मैं बारी बारी से। तो मैं फ़ोन में सत्संग चला के ही मैं पूजा करने चली गई थी, और कान में ईयरफोन लगा हुआ है और मैं पूजा करने चली गई। फ़ोन रखा है मम्मी के टेबल पे, सेटी पे, और मैं पूजा कर रही हूँ। मम्मी के रूम में मंदिर है हमारा, और वहाँ पे सत्संग सुनते सुनते मैं पूजा कर रही हूँ। और तभी अचानक कुछ काम हुआ, मुझे उठना पड़ा, और मैं उठ के जैसे ही आती हूँ तो मैंने अपने कान से एयरपॉड हटा लिया, वो बंद हो गया था, फ़ोन पे ही रख दिया, और मैं दोबारा से पूजा करने गई। और तभी मम्मी आ गई, और मम्मी को अपने रूम में कुछ भी इधर से उधर नहीं पसंद है, मतलब हम लोग का कोई सामान वहाँ पे रहता है तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो संगत जी, अचानक गुरुजी ने कहा जा पहले फ़ोन उठा, फिर बाकी का काम करना। और संगत जी यकीनन अब, मतलब देख लीजिए, मैंने फ़ोन हटा के रखा है अपने रूम में, और मम्मा का बाथरूम का गेट खुला है। मैंने तो उसी वक्त गुरुजी को शुक्राना किया, थैंक यू गुरुजी, आज तो आपने डांट पीटने से बचा लिया गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने क्या किया, आज गुरुजी ने मुझे, सोमवार था, और गुरुजी ने जैसे कि आज शायद वो फिर से वो सत्संग रिपीट करवाना चाहते हैं मुझसे। थैंक यू गुरुजी, मैं अभी सबको बताती हूँ। संगत जी, जब मैं देहरादून में थी तो एक बार गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी थी कि 5 गेंदा का फूल मुझे चढ़ा, और फिर मंदिर में चढ़ा, और फिर वो 5 गेंदा का फूल किसी गमले में लगा दे। तो मैंने क्या किया था संगत जी, वो 5 गेंदे के फूल ना मैंने बेलपत्र वाले जो मेरा गमला है उसमें मैंने लगा दिया था उसमें, और मिट्टी पूरी चेंज कर दी थी उस गमले की। उसके बाद मैंने उसमें गेंदा डाल दिया था, और लगभग 15 दिन के बाद गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा कि मैं तेरे घर में साक्षात विद्यमान हूँ, अगर तू मेरी सच्ची भगत है तो मुझे खोज ले। और उसी दिन संगत जी मुझे दिल्ली आना था अपने अंकल जी के साथ, और गुरुजी ने ये आदेश दिया था कि तेरे घर में मौजूद हूँ, मुझे खोज के दिखा। अब उन्होंने चैलेंज कर दिया था, अब मैं गुरुजी को कहाँ खोजूं। मैं बटरफ्लाई खोज रही हूँ, मैं हर जगह मैं खोज रही हूँ। अचानक से मेरी नज़र ना मेरे बच्चे के स्केल पर पड़ी संगत जी, मेरी बेटी के स्केल पर। और उसी वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आया कि गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे घर में मौजूद हूँ, मतलब वो साक्षात हैं। तो मैंने फटाफट से वो स्केल को धुला, और मैं उसी स्केल से, जैसे कि हम लोग पेड़ पौधों की निराई करते हैं खुरपे से, तो मैंने स्केल से ना वो बेलपत्र वाला पौधा वो करना शुरू किया। संगत जी, 15 दिन में वो सारे गेंदा गायब होके बिल्कुल मिट्टी बन गए थे, और एक स्फटिक का महादेव उसमें आ गया था। जबकि मिट्टी मैंने चेंज कराई थी, उसमें एक कंकड़ भी नहीं था, और उसमें साक्षात मेरे लिए महादेव बन गए थे वो गेंदे के फूल से मेरे गुरुजी। और विश्वास और प्रगाढ़ हो गया, क्योंकि वो बेलपत्र वाले गमले में थे, और बिल्व पत्र में हमारे महादेव के प्राण बसते हैं संगत जी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तो संगत जी, वो महादेव साक्षात मेरे पास ही हैं, और आज गुरुजी ने मुझे एक आज्ञा दी है, या क्या दिया है टेलीपैथी से, कि उनको मैं रोज स्नान कराऊं, रोज मैं उन पे जल डालूं, क्योंकि वो साक्षात मेरे पास आए हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगी बाबा कि रोज मैं उनका स्नान करके और उन पे चंदन टीका रोज लगाऊं। बाकी आपकी कृपा, कम से कम सोमवार और गुरुवार को तो ये सेवा आप ले ही लेना, बाकी दिन हो या ना हो। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी, अम, वो जो बेलपत्र का पौधा था जो मेरा देहरादून में था, जब हम लोग ट्रांसफ़र होके यहाँ आए थे तो वो सूख गया था। और जैसा कि मैंने बताया कि कल माली भैया आके पूरा मेरे गमले को, पेड़ पौधे को चेंज किए हैं, अच्छे से चीना मिट्टी वाले गमले जो गुरुजी ने ब्लेस किया है उसमें लगाए हैं। और संगत जी, वो उसकी ना जो नीचे वाली हिस्से था उस बेलपत्र के पौधे का, वो ना ऐसे ही लगा के छोड़ दिया था कि उसमें पता नहीं कभी जान आएगी कि नहीं।
संजय जी, वो बेलपत्र जिसको वो लोग माली दूसरे वाले माली कहते थे कि इसमें अब जान नहीं बची है, अचानक से वो इतना सुंदर लहलहा उठा है, जैसे समझिए कि वो पहला बिल्व पत्र था जो मैंने अपने गुरुजी के को पूज के उसके उसकी छाँव में बैठ के मैं सोचती थी कि मैं बड़े मंदिर में बैठी हूँ, वहाँ भी मुझे खुशबू आती थी, वहाँ मुझे लगता था कि मैं अपने गुरुजी के पास हूँ, मैं झप्पी लेती थी उनकी, मैं पकड़ती थी उसको, मैं उनको दिया दिखाती थी। तो मेरे साथ ना बहुत सारा सेंटिमेंट जुड़ा था उस बिल्व पत्र से। और संगत जी, आप गुरुजी की कृपा देखिए कि परसों गुरुजी के बिल्व पत्र के पौधे के लिए मैंने वो जो तुलसी का चौड़ा होता है, तो बिल्व पत्र का चौड़ा लाया और उसी गमले के लिए गुरुजी ने अपने को पुनर्जीवित कर दिया और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग भी दी इसके साथ ही। तो ऐसे है हमारे गुरु की कृपा, ऐसी बख्शीश देते हैं। और जैसे ही मैंने पूछा कि गुरुजी, आप सच में फिर से मेरे लिए आप फिर से जीवित हो गए, आप फिर से हरे भरे हो गए, यानी कि आपको मैं पसंद हूँ। और अचानक से बहुत प्यारे से दो तोता का जोड़ा हमारे ऊपर से उड़ गया संगत जी। तो इससे बड़ी बख्शीश हमारा दाता क्या देगा। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज की बात बताती हूँ। आज जब मैं बालकनी में बहुत सारे गमले हैं और आप समझते हैं कि चीना मिट्टी के गमले बहुत भारी होते हैं और साथ ही वो बहुत बड़े बड़े से हैं, तो उनको मैं धुलाई कर रही थी। मम्मी थोड़ा सा छुआछूत मानती हैं, तो जैसे माली करके गए काम, लेकिन माँ जब तक वो पूरे गमलों को धुलाएंगी नहीं तब तक वो फूल तोड़ के भगवान पे नहीं चढ़ाएंगी। तो वो सेवा मैं मम्मी की कर रही थी और उसके साथ ही मैं एक एक गमले को उठा के, बहुत हेवी लग रहा था, अचानक ऐसा लगा कि मेरे कमर में इतना दर्द हो गया है कि अब मैं नहीं कर पा रही हूँ। बहुत थकान लग रही थी, बहुत थकान और बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी मुझे और कमर इतना दर्द करने लगा। और पता है संगत जी, मैं ये सब कर रही हूँ और हम क्या उम्मीद करते हैं उस वक्त अपने फैमिली से? हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा फैमिली बोले कि अच्छा अब तुम थक गई हो, रुको थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, अच्छा आराम से करो। सिर्फ ऐसे कहने से ही ना हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, अगर आपका फैमिली मेम्बर ऐसा बोलता है। लेकिन उसी जगह हमारी सासू माँ ने हमें कहा कि कोई बात नहीं, देखो गमलों को ठीक से उठाना, ऐसे टूट जाएंगे। संगत जी, इतना अंदर से तकलीफ हो जाती है ना, बहुत तकलीफ हो जाती है। लेकिन फिर वही बात है, गुरुजी कहते हैं कि इनसे आपके कर्म कटते हैं। तो शुक्राना किया उस उन बातों का। और लेकिन तकलीफ हुआ और आंखों में आंसू आ गए कि आज अगर मेरी मम्मी होती तो वो ऐसा नहीं कहती। और गुरुजी तो ऐसा कभी नहीं कहते। गुरुजी कहते हैं कि तू अपना ख्याल रख। और ये ख्याल रख वर्ड सुनने के लिए तो तरस गई थी मैं। कोई नहीं कहता था संगत जी, मायके से लेकर ससुराल में कोई कहता ही नहीं था कि तू भी अपना ख्याल रख। इतने झंझावातों से समय निकला है, इतनी मुश्किलें देखी हैं लाइफ में, इतने हर्डल्स आए, इतने प्रॉब्लम्स आए, सब कुछ हुआ। लेकिन ख्याल रखने के लिए ना सिर्फ गुरु जी ने कहा है, और वो रखते भी हैं, हर जगह रखते हैं, हर दशा में रखते हैं, हर दिशा में रखते हैं, घर में रखते हैं, बाहर रखते हैं, जहाँ जाऊँ वहाँ मेरा ख्याल रखते हैं। और एक चीज़ तो मैं बिल्कुल बिल्कुल गारंटी के साथ कहती हूँ, 100% कहती हूँ, अगर कभी कोई मुसीबत आई तो सबसे पहले जो हाथ हमारे साथ होगा वो हमारे गुरुजी का होगा। क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल, आज तो बैक टू बैक 3 एक ही मैसेज आया मेरे पास कि तू चिंता मत कर, तेरे पीछे तेरा गुरु खड़ा है। तू चिंता मत कर, तेरे पीछे तेरा प्यो खड़ा है। तू चिंता मत कर, तेरे पीछे, तेरे सर पे तेरे गुरु का हाथ है। और इस सुंदर सुंदर ब्लेसिंग के साथ मैं कोई भी लड़ाई लड़ सकती हूँ, कोई लड़ाई लड़ सकती हूँ संगत जी। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे कमर में तो बहुत दर्द हो रहा है और अभी बालकनी का काम बाकी है, मैं कैसे कर पाऊंगी बाबा? बाबा कुछ करो बाबा। संगत जी, मैंने सत्संग सुनते सुनते मैं काम कर रही थी, मैं सत्संग सुनना मैंने छोड़ा नहीं, मैं सुन रही हूँ और घर में मैंने शब्द बजा के छोड़ दिया था। संगत जी, 5-7 मिनट मुझे लगे उसके बाद कि मैं गमलों पे ध्यान दे रही हूँ। उसके बाद जैसे मैं सीधा हुई हूँ, मेरे दर्द खत्म था संगत जी, ज़ीरो, दर्द ज़ीरो था। ऐसा है हमारा गुरु, ऐसे है हमारे दाता,
ऐसे मैजिक मास्टर है हमारे दादा। बस आपके भाव सच्चे हो ना, वो तो बाजियां पलट देने वाले नानक हैं हमारे। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी, गुरु जी ने बहुत अच्छे से सेवा ली, बालकनी की सफाई कराई, कोने कोने धुलवाए मुझसे। और उसके बाद संगत जी, ये मेरी मेड आंटी की भी एक तरह से सेवा हो गई। गुरुजी ने उनको थोड़ा सा आराम दिया आज, नहीं तो सारा काम उनको करना पड़ता। तो आज उनके हिस्से के काम में योगदान दिलवा के गुरुजी ने हमारे कष्ट काटे हैं संगत जी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कैसे आज मुझे बचाया है दोबारा से, ये बताती हूँ। एक तो वो हुआ, एक ये यहाँ पे बचाया मेरी, मुझे लाइफ ब्लेस की, क्योंकि कमर अगर मेरा क्रैक हो जाता या कुछ भी हो जाता उस वक्त, इतना ज़्यादा वो झुक के उठने में इतना मुझे पेन हो रहा था कि वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम मुझे हो सकती थी, मैं फिसल ही जाती, क्योंकि बालकनी पूरा गीला था संगत जी। उसके बाद जैसे ही मैं रूम में आई हूँ अपने, तो सुबह जब मेरे अंकल जी जा रहे थे, तो आज फिर उनको ना उन पे नेगेटिविटी हावी थी, और वो मुझ पे बहुत गुस्सा करके गए हैं, बहुत गुस्सा। और संगत जी, मैं जानती हूँ उनको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनका एंगर इशू ज़्यादा है, अभी ट्रीटमेंट भी चल रहा है, बीपी भी हाई रहता है। लेकिन गुरुजी है ना, वो सब कुछ ठीक करेंगे। और संगत जी, मैंने ना 2 दिन से जल प्रसाद प्रॉपर नहीं बनाया, तो गुरुजी ने उसके लिए मुझे बताया कि तू जल प्रसाद की महिमा को समझ और वो सेवा अपनी रोज कर। तो सॉरी गुरुजी, मैं अभी से वो सेवा स्टार्ट करूँगी। जल प्रसाद बना के मैं जैसे रखती थी वैसे ही मैं रखूँगी। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज जब वो जाने लगे तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो। और संगत जी, कल ना मैं कुछ सामान मंगवा रही थी, तो मेरे पास 500 का एक नोट था और कुछ 50 के नोट थे। तो मैंने ना उसको अपने स्टडी टेबल पे रखा था कि जब सामान आएगा, और सामान मैंने कल नहीं मंगवाया, और वो 500 का नोट मेरे पास रखा रह गया था। और इन्होंने बोला कि मुझे एक 500 का नोट चाहिए, और संगत जी घर में 500 का एक ही नोट था जो वो था। अब सोचिए संगत जी, अगर अगर कल वो सामान मैं मंगवा लेती और वो नोट मैं दे चुकी होती, और आज मेरे अंकल जी मांग रहे थे और मैं उनको नहीं दे पाती, तो उनका गुस्सा तो और बढ़ जाता। लेकिन हमारे गुरुजी तो जानते थे कि ये लड़का ये मांगेगा, मेरा बेटा, और मेरी बेटी के पास नहीं होगा तो बेटी की फिर बेकदरी हो जाएगी। इसीलिए मेरे गुरुजी ने मुझे वो सेवा का मौका दिया और 500 रुपये बचा के रखे थे। तो शुक्राना मेरे बाबा। वो पर्दे के पीछे देखते हैं, आगे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं। हम तो सिर्फ सामने देखने वाले बंदे में से हैं, वो भी अच्छा सही और सच्चा नहीं देखते, क्योंकि हमारे मन पे बहुत मैल जमा हुआ है संगत जी। संगत जी, उसके बाद का शुक्राना करना चाहूँगी कि कल मेरी बेटी ने एक ड्राइंग बनाया था, और वो बहुत ही अच्छा साइड बोर्ड के लिए बनाया था, स्कूल के लिए। और उसके लिए मैंने अरदास की थी बाबा से, उसने खुद भी किया होगा कि जब वो जाए तो उसको अप्रिशिएशन मिले। संगत जी, उसको ज़ीरो पीरियड में इतना सारा अप्रिशिएट किया गया है, इतना सारा अप्रिशिएट किया गया है कि वो आके नाच रही थी, समझ लीजिए कि मम्मी मम्मी पता है क्या हुआ, मम्मी पता है क्या हुआ। आज ना मैम ऐसे बोल रही थी, मैम बोल रही थी वाह ये तुमने बनाया, और वो मुझे फ्लाइंग किस कर रही थी, मैम मम्मी मैं तो बहुत खुश हूँ मम्मी मम्मी। मैंने बोला तुमने शुक्राना किया बाबा का? तो वो कहती पता नहीं मैंने किया कि नहीं, लेकिन मम्मी जब मैं बस पे चढ़ रही थी ना, तो मेरे चारों तरफ से येलो बटरफ्लाई राउंड राउंड करके घूम रही थी। तो मैंने उसको बोला कि बेटा तुम शुक्राना कर लेना, तो वो बोलती है हाँ मम्मी मैं कर लूँगी। तो संगत जी, ये है हमारे गुरुजी की कृपा, वो तो मन की बातों को पढ़ लेते हैं। छोटे बच्चे की खुशी, उसको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के, उसको पढ़ाई में जो मन नहीं लगता था उसको उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि वो पढ़ने में अच्छी हो जाए। तो और उसकी ब्लेसिंग भी ले रहे हैं, उसको वार भी रहे हैं बटरफ्लाई बन के। तो कितनी बड़ी कृपा है ये। और संगत जी, कल मेरी बेटी ने डीपी में देखा था कि इसका फ्रेंड है एक प्राकेत करके, तो उसकी मम्मा भी गुरुजी का डीपी लगाई हुई थी। तो मैंने उनको जस्ट ऐसे मैसेज किया था कि जय गुरुजी, मैं आपके बेटे के दोस्त हैं, तो मैंने डीपी देखा आपका, तो मैं आपको ऐसे ही जय गुरु जी करके मैंने मैसेज किया कि संगत है चलो।
कभी सत्संग होगा तो जा सकते हैं। और संगत जी, आज वो बच्चा मेरी बेटी से स्कूल में बात कर रहा था कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, यार मेरी मम्मी तो ऐसे एक बॉटल में पानी रखती है और पिला देती है। तो संगत जी, मेरी छोटी सी गुड़िया ने क्या कहा पता है आपको? ये बोलती है कि वो ना हंस के बोल रहा था कि वो शुक्राना गुरुजी करती रहती है मम्मी। तो ये बोलती है, बड़े अदब से बोलो, इज्जत से बोलो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो पानी नहीं बोलते हैं, उसको जल प्रसाद बोलते हैं। और मैं भी मानती हूँ गुरु जी को। तो संगत जी, ऐसे हैं हम लोग, तो इतने पापी हैं कि इस उम्र में आके जुड़ पाए हैं, गुरु जी ने शरण में लिया है। लेकिन हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा लकी हैं कि उनको गुरु जी अभी मिल गए। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, इस प्यारी सी अपनी नतनी को इतना ज़्यादा ब्लेस करने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, उसके बाद मैं एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि एक मिनट संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा जी। गुड मॉर्निंग संगत जी। गुड मॉर्निंग विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। शुक्राना मेरे बाबा जी, सबका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बाबा जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। सुबह के 4:10 हुए हैं और आज सोमवार का दिन है, बाबा जी का दिन। तारीख है 14 अक्टूबर। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मुझे अमृत वेला उठाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। आज के इस प्यारे से दिन के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। आपने मुझे ये अनमोल तोहफा दिया, अमृत वेला रूपी ये प्यारा सा समय दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हमारे सब कुछ हैं मेरे बाबा जी। आप हमारे सब कुछ हैं, हमारे बंधु सखा, हमारे माता पिता, हमारे सब कुछ है मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, हमेशा बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस इंस्टाग्राम के थ्रू भेजते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आज मैं आपको अपनी संगत को सॉरी गुरुपा, पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे कल बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे।
मेरे बाबा जी मैसेज में कल बोला था, कुड़िए वो जॉब तेनू दिलवा कर रहूंगा, तेरे पास उधर से खुद कॉल आएगा, तू खुशी खुशी उस जॉब पर लगेगी, वो भी अच्छे पैकेज पर। तेरे शरीर में जो पुरानी बीमारी है उसे भी दिवाली से पहले नष्ट करूंगा, तेरे सारे रोग इस दिवाली से पहले खत्म कर दूंगा। तू क्यों चिंता लेती है, तेरी अरदास कबूल हो चुकी है। शुक्राना कर दे कल्याण कीता, ऐश कर मेरी धी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। मेरे बाबा जी ने और नीचे लिखवा है, तेरी ड्रीम जॉब लगने जा रही है, अब उदास ना हो, अरदास कबूल हो गई है। मेरे प्यारे बाबा जी, पहले मैं सोचा करती थी कि मुझे जॉब करनी है, पहले मुझे बहुत लगता था, तो संगत जी पता नहीं गुरुपा ने हमारे लिए क्या प्लानिंग की है। अब तो ऐसा लगता है मुझे कि मुझसे कोई जॉब वगैरह होगी नहीं, और मैं कैसे बैलेंस करूंगी सब चीज़ें। तो पता नहीं, फिर भी गुरुपा का ये मैसेज आया है, तो गुरुपा का क्या प्लान है। गुरुपा सब कुछ आपके ऊपर है, जैसा आप करेंगे, जो आप चाहेंगे, जो आप करवाना चाहेंगे गुरुपा। हमसे भी ज़्यादा हमको आप जानते हैं मेरे गुरुपा, हमारी ज़रूरतों को आप जानते हैं मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। और मेरे बाबा जी ने मेरे बाबा जी ने एक मैसेज और बहुत ज़रूरी भेजा है। सत्संग ਤਾਂ 4 लोग भी मिलके कर सकते ने, सत्संग ਲਈ हज़ारा रुपए ऑर्गेनाइजर्स ਨੂੰ देन ਦੀ ਨੀ ਲੋੜ है, देन की लोड़ है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ बिजनेस ही बना लिया है, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ रोटी खिला दिया कर या जानवरों की सेवा कर ले। मेरे प्यारे गुरुपा, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज किसी संगत के लिए है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। क्योंकि गुरुपा सत्संग कराना, पता नहीं बाबा जी, बस हमको समझ लेना है कि गुरुपा ने कुछ बढ़िया मैसेज हमको समझ दी है। बाबा जी ने कहा, कल तुझे मोर पंख मिलेगा, समझ लेना मैं आया हूँ, शुक्राना कर। मेरे प्यारे बाबा जी, यहाँ पर मुझे कहाँ से मोर पंख मिलेगा, यहाँ तो दूर दूर तक कोई मोर नज़र नहीं आता, और मोर पंख कहाँ मिलेगा पता नहीं, बाबा जी कहाँ से दिलाएंगे। और मेरे प्यारे बाबा जी, फिर बाबा जी ने मुझे दोपहर को मैसेज किया, तू बेफिक्र हो के सोया कर, दिमाग नू टेंशन फ्री रखया कर, उतर जाने ने तेरे सारे कर्ज, मिल जाना है तेनू रास्ता जल्दी। शुक्राना बाबा जी, शुक्राना।
मेरे प्यारे बाबा जी, थैंक यू। और पता नहीं बाबा जी ये क्या मैसेज है। ये है पुत्र दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजा के दिन बेटी लक्ष्मी जी के आगे एक कटोरी में धनिया जरूर रखें, क्योंकि धनिया लक्ष्मी जी का अति प्रिय है। फिर सुबह उस धनिये को फेंकना नहीं, अपने घर के गमले में डालिए, कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। जय गुरु जी लिखकर आगे शेयर कर, अनदेखा ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी का एक और मैसेज है, किसी संगत के लिए होगा, मेरे लिए भी होगा, हम सब के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा का, कुड़िए तू चिंता मत कर, जो लोग तेरे ऊपर गंदे लांछन लगाते हैं और तेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इन सब को तेरा प्यो सबक सिखाएगा। तू दुखी मत हो, एक एक गलत शब्द की सजा अब मैं दूंगा उन्हें और तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। तू बस मुझ पर भरोसा रख और शुक्राना कर। बहुत सहन किया है तूने, अब नहीं करने दूंगा। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। ये कुछ संगत परिवार के जो परेशान हैं उनके लिए शायद बाबा जी ने ये मैसेज भेजा होगा। बेटी क्यों मुझसे जुड़ने के लिए संगत ढूंढती है? मुझे जिससे संगत तुझे जोड़ना होगा मैं खुद जोड़ूंगा। मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बना, हो सकता है मैं तेरे पास ही हूँ और तू मुझे इधर उधर संगत में ढूंढ रही है। मेरे स्वरूप नाल बैठ 5 मिनट, मैं तेरी सारियां अरदास सुनदा हाँ, एक बार मैनू दस दे। सही तेरी खाली झोली खुशियों से भर जानी है, सरबत का भला ते तेरा भला। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। बाबा जी, कभी कोई कहता है कि हमारी संगत में ही गुरुपा विराजमान है, कभी मैसेज आता है कि तू संगत में मुझे ढूंढ रही है, संगत के मुझसे जुड़ने के लिए संगत ढूंढती है। गुरुपा न जाने क्या है इसमें, मैं नहीं जानती मेरे बाबा जी। कभी हम सोचते हैं कि बिना संगत परिवार के परमात्मा भी नहीं मिल सकते, और कभी हम सोचते हैं कि अकेले गुरुपा से कैसे जुड़े। मेरे प्यारे बाबा जी, ये सब बातें भी आप ही जानो, हम नहीं जानते मेरे बाबा जी। हमारा कनेक्शन आपसे जुड़े, डायरेक्ट जुड़े, ये भी मेरे गुरुपा आपको ही कराना है। अगर हमसे कहीं गलती हो रही है तो हमारी गलती भी ठीक आपको ही करानी है मेरे बाबा जी। मैं नहीं जानती मेरे बाबा जी क्या करना है क्या नहीं, आपको ही कराना है मेरे बाबा जी सब।
शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। बाकी गुरुपा, मुझे लगता है कि अगर संगत परिवार ना हो, विपिन अंकल जी ना हो, तो मैं कैसे जुड़ूंगी आपसे। फिर तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ब्लैंक है। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे इतनी समझ नहीं है। मेरे बाबा जी, जो आपको सही लगे वही मुझसे कराना मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे बाबा जी, मैं हर बार आपके स्वरूप के सामने नहीं बैठ सकती। थोड़ा समय मिलता है आपके सामने बैठने का। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं तो निरंतर आपसे बात करते रहना चाहती हूँ। निरंतर आपसे कनेक्शन जोड़े रखना चाहती हूँ। हर पल का, हर श्वास का परमात्मा के सिमरन में रहना चाहती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, आप मुझे सिखाओ कि कैसे मैं आपकी याद में रहूं, आपके कनेक्शन में रहूं। मेरे बाबा जी, आप ही मेरे मन में संकल्प डालेंगे। मेरे मन को चलाने वाले भी आप ही हो मेरे बाबा जी। मेरा मन आपका मन है मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरा तन, मन, धन सब कुछ आपका है मेरे बाबा जी। सब कुछ आपका है। आप जो कराएंगे वही हम कर पाएंगे मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा। लव यू मेरे बाबा जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप दोनों का अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, सारी संगत का भी शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, ये भी आपकी मर्जी है कि आपको हमारा कौन सा सत्संग ठीक लगता है, शेयर करने लायक लगता है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मुझे तो सत्संग शेयर करना भी नहीं आता मेरे बाबा जी। मैं इतने दिनों से आपके चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, फिर भी मुझे हर बार ऐसा लगता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। सबको कितने अच्छे से सत्संग शेयर करना आता है, कितने अच्छे से स्टार्टिंग करते हैं सब, कितने अच्छे से एंड करते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे तो लगता है कि मैं अपने बाबा जी से बातें करती रहूं,
कितनी देर तक बातें करती रहूं, उसकी कोई सीमा नहीं। बस मैं अपने बाबा जी से बातें करती रहूं, किसी भी तरीके से अपने मन की तार बाबा जी के मन से जोड़े रखूं। मेरे प्यारे बाबा जी, जितनी बार भी मैं आपको बाबा जी कहती हूँ, उतनी बार मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बाबा जी। मुझे बहुत सुकून मिलता है मेरे प्यारे बाबा जी। ये मेरा फेवरेट शब्द है। इस शब्द में सब कुछ समाया है मेरे बाबा जी। ये शब्द केवल शब्द नहीं है, ये स्वयं परमात्मा का नाम है। मेरे बाबा जी, इतना सुखदाई नाम। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं निरंतर आपके ध्यान में रहूं, आपके चिंतन में रहूं। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं मन ही मन आपसे बहुत प्यार करूं मेरे बाबा जी। मेरा यही ड्रीम है मेरे बाबा जी। मैं चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते अपने प्यारे बाबा जी का ध्यान करती रहूं। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हमारी श्वास हो, हमारी जान हो, हमारा प्यार हो। मेरे प्यारे बाबा जी, आपके बिना हम ज़ीरो हैं मेरे बाबा जी। आपके प्यार के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं मेरे प्यारे बाबा जी। आपके प्यार से हमको बहुत बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। मेरे प्यारे बाबा जी, आप मेरे सब कुछ हैं। मेरे बंधु सखा, मेरे परम सद्गुरु, मेरे टीचर, मेरे गाइड, आप मेरे सब कुछ हैं मेरे बाबा जी। आपसे ही मुझे आत्मा का हर एक संबंध है, हर एक रिश्ता है। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझ आत्मा की डोर आपके हाथों में है। मेरा मन, मेरा तन, मेरी बुद्धि, मेरा सब कुछ मेरे बाबा जी का है। मैं अपने बाबा जी की बच्ची हूँ। मेरे बाबा जी मेरे माता पिता, मेरे पारलौकिक माता पिता हैं।
मेरे प्यारे बाबा जी, मुझ पर अपने प्यार की वर्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे हर वो पल प्यारा है जिन पलों में मैं केवल आपका सिमरन करूं, केवल अपने परमात्मा का। मेरे प्यारे बाबा जी, सिर्फ एक परमात्मा के चिंतन से ही हमारे मन के सारे मैल धुलते हैं। परमात्मा का सिमरन हमारे अंदर की सारी बुराइयों को मिटाता है, हमारे मन को निर्विकारी बनाता है। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरी आपसे ये अरदास है कि मैं निरंतर आपके सिमरन में रहूं। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे मन की हर व्यर्थ इच्छा समाप्त हो। जो इच्छाएं मुझे आपसे दूर करती हूँ, आपके चिंतन से दूर करती हूँ, ऐसी मेरी कोई इच्छा ना रहे। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं सदा आपका शुक्रगुजार होकर रहूं। मैं सदा आपसे प्यार करूं, अपने परमपिता परमात्मा पर मैं सदा विश्वास रखूं। मेरे मन की भक्ति सदा चलती रहे। मेरे प्यारे बाबा जी, चाहे मैं ऊपरी तौर से आपकी कोई सेवा कर पाऊं या ना कर पाऊं, पर मेरे बाबा जी, मुझ पर सिर्फ एक उपकार करना कि मैं हर पल अपने बाबा जी के प्यार में समाई रहूं। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरी जिंदगी को संवारने वाले एक आप ही मुझे मिले। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा जी, अगर हमको ये YouTube चैनल आप नहीं दिलवाते, विपिन अंकल जी नहीं दिलवाते, तो कैसे हम अपने मन की बात कहते आपसे? किसके द्वारा करते आपसे अपने मन की बात? क्या बहाना होता मेरे पास कि मैं हर बार आपके पास बैठूं, अपना सत्संग शेयर करूं? मेरे प्यारे बाबा जी, अगर ये सत्संग ना होता तो शायद मैं अपने आप को अकेला महसूस करती, लेकिन सभी संगत को सुनकर
मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारी सभी प्यारी संगत का कल्याण करना, हम सब के मन की दुविधाओं को दूर करना। मेरे प्यारे बाबा जी, जिनके जीवन में कोई भी तकलीफ है, उनकी उन तकलीफों को जड़ से समाप्त करना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा जी परमात्मा हमको वहमों से निकालते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हमारे मन को केवल अपने में लगाएं मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे बाबा जी, मैं सिर्फ एक परमात्मा को ही मानती हूँ। मेरे बाबा जी, बाकी सब जो भी हैं, गणेश, दुर्गा, हनुमान जी, मेरे प्यारे बाबा जी, जब भी मेरी मदर इन लॉ हमको कहती हैं कि इनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, तो मैं बस यही सोचकर खड़ी हो जाती हूँ कि मैं अपने परमपिता परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हूँ, उनकी ही पूजा कर रही हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारे सब कुछ आप हैं मेरे बाबा जी। मैं इस भाव से ही उनकी सभी बातें मानती हूँ, कोशिश करती हूँ। कभी कभी मुझे लगता भी है कि मैं क्यों किसी देवी देवता को मानूं, पर ताकि मेरी मदर इन लॉ के भाव को कोई ठेस ना पहुंचे, तो मैं श्रद्धापूर्वक उनके आगे खड़ी हो जाती हूँ हाथ जोड़कर। मेरे प्यारे बाबा जी, एक परमात्मा ही हमारे सब कुछ है, उनमें ही सभी देवी देवता समाये हैं। हमको अलग अलग पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे ऐसा लगता है मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी प्यारी संगत, जो ये कहते हैं कि हमको उधर मंदिर में जाना है, उधर मंदिर में जाना है, मेरे प्यारे गुरुपा स्वयं जो महाशिव हैं, वो हमको क्यों कहेंगे कि उसको पूजो, उसको पूजो, उसको भोग लगाओ। मेरी प्यारी संगत जी, इन सब भटकाव से आप मुक्त रहो।
सिर्फ एक परमात्मा को याद करो। सिर्फ एक परमात्मा से अपनी अरदास करो। वो परमात्मा आपको हर पल सुन रहा है। आपको किसी भी मंदिर में, किसी भी ऐसे पूजा के स्थान में जाने की जरूरत नहीं जहां आप जा ना पा रहे हो। मेरी प्यारी संगत जी, परमात्मा निरंतर हमारे अंग संग है। ये बात हम सबको बहुत गहराई से समझनी है। परमात्मा निरंतर हमारी सुन रहे हैं। आप अपने बेडरूम में भी बैठकर अपने प्रभु का चिंतन कर सकते हैं, अपने प्रभु की साधना कर सकते हैं। आप जहां खड़े हो जाएंगे वहीं प्रभु हैं। परमात्मा का चिंतन मन द्वारा कर सकते हैं। परमात्मा हमसे कभी भी दूर नहीं है। परमात्मा से मिलने के लिए हमको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा को प्यार से याद करो। जो आपके घर में मंदिर है वहीं पर बैठ जाओ। वहीं तुमको तुम्हारे परमेश्वर मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, इस YouTube के माध्यम से हम आपसे और संगत जी से मिल सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं अपनी सभी संगत का बहुत शुक्रिया करती हूँ। विपिन अंकल जी का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, हम सबको जोड़ने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं पहले जिस सत्संग से जुड़ी थी, मुझे 8 साल हो गए थे अपने सत्संग से बिछड़े हुए। उन 8 सालों में मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे बाबा जी मुझे कब बुलाएंगे अपने पास, कब बुलाएंगे। मैं मन ही मन परमात्मा से जुड़ी थी। और स्वयं भगवान मेरे घर विराजमान हो गए गुरुपा के रूप में। स्वयं भगवान ने मेरी सुन ली। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई। जो कैलिफोर्निया में सत्संग होता है, गुरुपा ने मुझे एक दिन मेरे मन में ये विचार डाला कि मैं सत्संग को ऑनलाइन ढूंढूं, पर मुझे कोई ये नहीं अंदाजा था कि ये गुरुजी का सत्संग है या कौन सा सत्संग है। मैं सिर्फ सत्संग ढूंढ रही थी कि यहाँ पर कोई सत्संग है क्या। मैं ढूंढती थी कि कहाँ पर ऐसी संगत मिलेगी जहाँ
परमात्मा का ध्यान करते हों तो अचानक ही सब कुछ हुआ। अचानक ही गुरुपा मिल गए और मैंने सिर्फ एक बार ही अपने हस्बैंड अंकल को कहा था कि हमको सत्संग में ले चलो, और मेरे हस्बैंड अंकल एग्री हो गए, मान गए और हमको ले गए। वो खुद भी गए वहाँ पर। मेरे प्यारे गुरुपा ने बहुत प्यार से हमको सत्संग में चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद कराया। हमको बहुत अच्छा लगा। मेरे प्यारे बाबा जी, बहुत दिन हो गए आपने हमको अपने मंदिर में बुलाया नहीं है। बुला लो मेरे बाबा जी, बुला लो। अपना लंगर प्रसाद खिलाओ, चाय प्रसाद पिलाओ। मेरे प्यारे बाबा जी, वैसे तो हम ये सब घर पर भी कर सकते हैं हर रोज, लेकिन मेरे प्यारे बाबा जी, आपके पास आने का मजा ही कुछ और है। मेरे प्यारे बाबा जी, 3-4 घंटे हम फ्री रहते हैं। हमको कोई काम नहीं होता, कोई डिस्टरबेंस नहीं, सिर्फ परमात्मा का ध्यान करना है। घर की सभी चिक-चिक से दूर परमात्मा के चरणों में बैठते हैं। बहुत अच्छा लगता है बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे घर पर भी आप अपना सत्संग कराना मेरे बाबा जी। आपको ही सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है ताकि ऐसा ही सुख और अन्य संगत भी प्राप्त कर सकें। शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के इस अमृत वेला के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। लव यू मेरे गुरुपा। थैंक यू मेरे बाबा जी। हर बात के लिए आपका शुक्राना। शुक्राना संगत जी, पेशेंसफुल्ली मेरा सत्संग सुनने के लिए। सबका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अगर किसी भी बात से किसी भी संगत का कोई फीलिंग हर्ट हुई हो तो मुझे उसके लिए भी क्षमा करना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि हर एक संगत सुख और शांति से जिए। परमात्मा को पाने के लिए हमको बहुत दूर भटकने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर शांति से हम अरदासें कर सकते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, आपको पाकर भी यदि हमारे मन में बेचैनी है तो इसका मतलब हमने आपको सही ढंग से पाया नहीं है।
आप पर हमारा विश्वास नहीं है। मेरे प्यारे बाबा जी, स्वयं परमात्मा हमारे समक्ष हैं और फिर भी हम इधर उधर भटकते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, हमको इस भटकन से बचाना मेरे बाबा जी, हम सबको। शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग में फिर लेकर आऊंगी कुछ और बातें जो गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे। गुरुपा के मंत्र जाप से मैं इस सत्संग को यहीं पर पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, मन तो नहीं करता कि अपना सत्संग रोकूं। मेरे प्यारे बाबा जी, मन तो करता है कि बस अपनी संगत से, अपने गुरुपा से अपने मन की सारी बातें कह डालूं, कहती रहूं, कुछ ना कुछ कहती रहूं, बातें करती रहूं, इन बातों का कभी अंत ना हो। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका सदा शुक्राना करती रहूं मैं, सुबह दोपहर शाम। मेरे प्यारे बाबा जी, इतना प्यारा सत्संग देने के लिए, इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए, इतने प्यारे विपिन अंकल जी देने के लिए, इतने प्यारे ये पल देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा जी। आई लव यू मेरे बाबा जी। शुक्राना। जय गुरु जी मेरे बाबा जी। जय गुरु जी। के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे से कोई गलती हो तो संकट जी माफ़ करना। गुरु जी मुझे क्षमा करना। मैं गुरु जी की नादान बेटी हूँ, मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। आजकल ना मैं आपकी पूजा पाठ करती हूँ, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता। मैं क्या करूँ गुरु जी? आपकी सेवा करने के लिए मेरे पास इतना वो नहीं है, मैं ना नहा पाती हूँ ना धो पाती हूँ। क्या करूँ? मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है ना, मैं रोज़ नहा के आपकी पूजा नहीं कर पाती। लेकिन गुरु जी मैं आपका मंत्र जाप बहुत करती हूँ। सुबह से ही 4 बजे से मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप तो मेरे गुरु पाओ ना, सब जानते हो। पर मेरे घर में गुरु जी कोई आपकी और कोई सेवा नहीं कर पाता। मेरी बेटियाँ
वो मेरी वजह से काम में ही लगी रहती हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाती। क्षमा कर देना गुरु जी। आज सोमवार है, मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती थी। मैंने अपनी सिस्टर को भी तैयार करा, लेकिन मेरी मजबूरी ये है गुरु जी, मैं आज अपने आप नहा के तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु जी मेरे शरीर में कपड़े नहीं आते। मैं सारा दिन नाइटी में रहती हूँ। मैं आपके बड़े मंदिर नाइटी में कैसे आती, इसलिए मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। मैं तो आपकी धी हूँ ना, आप कहते हो आप मेरी थी, तू मेरी धी है। मैं आपकी धी हूँ ना गुरु जी, मुझे क्षमा कर देना। आप तो बख्शनहार हो, मेरी गुनाह बख्श देना, क्षमा कर देना गुरु जी। मैं अंदर से बहुत तड़पती हूँ, आपकी तस्वीर को देख देख के, आपके स्वरूप को देख देख के बहुत करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। ना मैं आपको जल प्रसाद रख पाती हूँ, ना खाना ना भोग रख पाती। गुरु जी मुझे क्षमा कर देना, मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरु जी, मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। गुरु जी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इस ऑपरेशन से बहुत डर लगता है गुरु जी। मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, प्लीज मुझे इस ऑपरेशन को रोक लो गुरु जी। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे वैसे चिंता नहीं है, मुझे पता है मेरे गुरु पाए, मुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर क्या करूँ गुरु जी, हम तो इंसान है ना, आपकी तरह महान नहीं है। मेरे गुरु इतने अच्छे हैं, जन्म के दाता माता पिता तो अपने बच्चों के सिर्फ दुख को देख लेते हैं, आप तो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, हमारे कष्ट हरते हैं। आप तो वैसे ही बहुत लोगों के कष्ट हरते हो। मैं अपने गुरुपा को दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए गुरुपा मैं थोड़े दिन के लिए मैंने आपकी पूजा रोकी है, हमेशा के लिए नहीं, जीवित रही तो मैं जरूर करूंगी आपकी सेवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोई गलती हो तो क्षमा कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, सॉरी संगत जी, आई एम सॉरी, लव यू गुरुपा, लव यू। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 11 नवंबर 2024 और समय हुआ है शाम के 4:37। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। धनतेरस से लेकर के दिवाली तक हम लोगों को बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा था। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि निगेटिविटी फुल फॉर्म में थी और हम लोग लो फॉर्म में थे। रोज़ाना हम लोग बेचैन हो रहे थे और घबराहट सी रहती थी, लेकिन गुरुजी के मैसेज के कारण हम लोग अपने आप को संभाल लेते थे। रात में मेरी नींद रोज़ 2 से 3 बजे के बीच खुल जा रही थी और उस समय भी टेंशन रहती थी। सुबह जब मैं गुरुजी की पूजा करता था तो पूजा करने से 2 से 3 घंटे तक तो सब नॉर्मल रहता था, लेकिन उसके बाद फिर से वही टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाता था। कल मैंने बालकनी में एक मरा हुआ ततैया देखा। मैं समझ गया ज़रूर कोई कष्ट गुरुजी ने काटा है। मैंने उसको वहाँ से हटा दिया, लेकिन जैसे ही मैं उसको बालकनी से हटाने के बाद मैं वहाँ से हटा तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा सा छत्ता वहाँ ततैया का बना हुआ था। मैंने पापा जी से पूछा ये कब और कहाँ से आ गया। पापा जी ने बोला मैंने 15 दिन पहले देखा था, तब से है और अब ये इतना बड़ा हो गया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तभी टेलीपैथी के माध्यम से गुरुजी ने बताया कि इसे जल्दी से यहाँ से हटा, बहुत ज़रूरी है। मैंने उसी समय इंटरनेट पर भी देखा तो पता चला कि ये घर के सदस्यों के लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही साथ इसके कारण तनाव भी बहुत बढ़ता है और फाइनेंशियल इश्यूज भी होने लगते हैं और गुस्सा तो बहुत बढ़ जाता है। मैंने जल्दी से मार्केट से जाकर के काऊ डंग परचेज किया, जिसको कहते हैं गोबर का कंडा जिसको कहते हैं, उसको जला करके उसके धुएं से ततैया को हटाने की कोशिश की तो बहुत धीरे धीरे ही हट रहे थे। फिर रात हो जाने के कारण मैंने उसको सोचा कि कल सुबह हटा दूंगा। फिर मैं उसको प्लान चेंज कर दिया। फिर मैं सोचा नेक्स्ट डे इसको हटाऊंगा।
सुबह मैं अपने काम में व्यस्त हो गया तो तभी गुरुजी ने टेलीपैथी के माध्यम से फिर मुझे आदेश दिया और कहा कि जल्दी उठ और पहले उस छत्ते को वहाँ से हटा। मैंने तुरंत काऊ डंग को जलाया और उसके धुएं से हटाने की कोशिश की। इस बार सभी ततैया धीरे धीरे करके भागने लगे। उसके बाद मैंने विनेगर, सिरका और पानी मिलाकर उस पर छोड़ दिया तो वहाँ से सारे ततैया भाग गए और वो एरिया साफ हो गया। फिर मैं स्प्रे करने वाला पेंट ले आया, वाइट पेंट, और उसको वहाँ छिड़क दिया मैंने। उसके बाद सभी ततैया वहाँ से हट गए। मैंने अपनी बालकनी में उसी समय बहुत तेज़ी से उड़ती हुई एक हल्के लाइट ग्रीन कलर की बटरफ्लाई को देखा और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैं समझ गया गुरुजी ने कहा कि ये तूने सही कर दिया और मैंने तेरे थ्रू ये काम करवा दिया है। गुरुजी की कृपा से वो छत्ता हट गया। मुझे मेरे पापा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया था और किसी तरह हट गया। उसी समय मुझे, मेरे पापा जी और मम्मी जी को भी बहुत अच्छा लगा। वो बहुत नॉर्मल हो गई और उन्होंने ठीक से खाना भी खाया। हम लोग की एंजाइटी और डिप्रेशन भी ख़त्म हो गई। गुरुजी का उसी समय मैसेज मिला कि एक आंटी जी के सत्संग के थ्रू से उन्होंने ये बताया कि तू घबराया मत कर, हिम्मत रख, मैं तेरे और तेरे परिवार के साथ हूँ और हर समय तुम सबकी रक्षा कर रहा हूँ और अनसंग हूँ, कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तू बस मंत्र जाप कर और जल प्रसाद डेली बेसिस पे ग्रहण कर। गुरुजी का ये भी मैसेज मिला कि अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर, ये बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ मुझे इधर बीच बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुरुजी सारी चीज़ें मेरे हाथ से निकल रही और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, तो ना चाहते हुए भी मुझे गुस्सा आ ही जाता है क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि केवल कुछ गलत लोगों के गलत काम के कारण और ब्लैक मैजिक के कारण सब हमारी चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं। बस गुरुजी आप ही का सहारा है। इस ब्लैक मैजिक से जल्दी छुटकारा दिलाइए। इस शारीरिक, मानसिक और फाइनेंशियल कष्ट से छुटकारा दिलाइए। गुरुजी हम एक सामान्य नॉर्मल जीवन जीना चाह रहे हैं और जिसको जी नहीं पा रहे हैं। जो भी ये ब्लैक मैजिक कर रहा है उसको इस दर्द का एहसास होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो हम पर क्या किसी और पे भी ब्लैक मैजिक ना कर सके। ये सारी गलत चीज़ जो भी कर रहा है और हमारी चीज़ें छीन रहा है, ये सब चीज़ें गलत करके उसके पास वापस जाए ताकि वो किसी का भी बुरा करने की सोच भी ना सके। गुरुजी मैं ऐसा कभी नहीं बोलता, लेकिन जिसने भी गलत किया है बहुत ही गलत किया है, क्योंकि उसने मेरी बहन के बच्चे को मारने की कोशिश की, मेरी बहन को मारने की कोशिश की, मेरी मम्मी जी को पागल करने की कोशिश की है, उनको मारने की भी कोशिश की जा रही है। पापा के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया और मुझ पर तो हर तरह का ब्लैक मैजिक एक्सपेरिमेंट किया गया है, जैसे कि मैं लैब का एक चूहा हूँ और मुझ पर हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहो। गुरुजी ने सब बताया मुझे कई लोगों के माध्यम से कि कौन क्या कर रहा है तुझ पे। इन लोगों ने तो मेरे डीएनए तक को बदलने की कोशिश की थी। इसके लिए कई प्रोफेशनल्स, तांत्रिकों का और मौलवियों को यूज किया, जैसे आपने कई बार मुझे बताया गुरुजी, कई लोगों के माध्यम से, और कई बार आपने हम बचाया भी हमें। जब ये लोग इतनी हद तक गिर गए हैं तो मुझे ये कहने का और प्रार्थना करने का तो हक है गुरुजी। क्षमा कीजिए गुरुजी और रक्षा कीजिए, मदद कीजिए गुरुजी। गुरुजी अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार और सभी निर्दोष लोगों पर और मुझ पर बनाए रखिए और सबकी रक्षा कीजिए। मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरुजी आपको आशीर्वाद दें, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगला शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी। आज 11 नवंबर है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी चैनल पे। मैंने अपना शुक्राना सत्संग संगत जी शेयर करा है अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं भैया का सत्संग सुन रही थी तो उन भैया का सत्संग सुनते सुनते अभी उन्होंने ही बताया है कि कोई शमशानी क्रिया करता है। तो संगत जी, शमशानी क्रिया के ऊपर ही मेरे को ध्यान आया कि जो हमारे बड़े जेठ हैं अनिल सिंह, वो शमशान में जाके बैठते हैं और शमशानी क्रिया करते हैं। तो वो हमसे कहते भी हैं, इनके पापा से, कि मेरा कोई दिल दुखी करता है तो मैं उसके बच्चों को ना शमशान में बैठ के कोसता हूँ। तो मैंने कहा ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं? तो इनके पापा को बड़ी टेंशन हुई कि अरे हमने तो इनका दिल कभी नहीं दुखी करा।
और ये मेरे को ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गुरुजी के सत्संग में ये बात शेयर कर दूँगी कि ऐसे कह रहे हैं। और संगत जी, मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ कि मैं भूल गई इस बात को। दिवाली से पहले की बात है ये, और काफ़ी टाइम बीत गया है। तो संगत जी, ये सारे ही एक हैं, सारे ही मिले हुए हैं ये, और ये सारे ही मिलकर हमें परेशान करते हैं। ये जलते हैं संगत जी, ईर्ष्या भाव रखते हैं बच्चों को देख के मेरे। और ये लोग तो ऐसे ही रह गए, और भगवान ने न्याय किया है, गुरुजी ने न्याय किया है और करते रहेंगे। संगत जी, वो ही लोग ईर्ष्या करते हैं जो खुद में काबिल नहीं होते, खुद में उनको ईश्वर के प्रति ना तो भक्ति होती है ना कुछ होता है, वही दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। हम तो किसी से ईर्ष्या नहीं करते संगत जी, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करते, किसी से भी। कई बार मैं संगत जी अंबानी वगैरह की वाइफ को देख लेती हूँ तो थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाती है कि ये कौन सा कर्म करके आई हैं जो इनके मतलब इतने ठाठ हैं, बस थोड़ी सी ईर्ष्या। उसके लिए भी मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि गुरुपा का मैसेज फ़ौरन आ जाता है, पुत्र नहीं, बड़े लोगों को देख के अपने मन के भाव मत बदलो, जैसे हो वैसे रहो। बस थोड़ी सी ईर्ष्या अंबानी जी की वाइफ को देख के मेरे मन में होती है, बाकी अदरवाइज़ किसी के लिए भी मेरे मन में ईर्ष्या नहीं है संगत जी, किसी के लिए भी नहीं। और लोग मुझसे ईर्ष्या रखते हैं क्योंकि मैं तो भाई अपने भक्ति के मार्ग पे हूँ और अपने काम भक्ति से बनवा रही हूँ गुरुजी से और माता रानी से। बस संगत जी, मेरी ये छोटी सी ईर्ष्या का भाव भी गुरुजी समाप्त कर दें। और जो लोग हमारे बच्चों को शमशान में जाके कोस रहे हैं, उनको गुरुजी खुद ही देखें। मैं तो क्या ही कहूँ उनसे संगत जी, मैं तो सबका मान सम्मान करते करते हार गई और मेरा सबने अपमान किया। बस मैं अपने प्यारे गुरुपा जी का सब शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा 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 ईसाई। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हरियाणा से, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। आज 11 नवंबर है और सुबह के 7:36 हुए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने कल भी अपना शुक्राना सत्संग किया था। कल गुरुजी ने मेरी छुट्टी करवाई, मतलब छुट्टी दे नहीं रहे थे वो, संडे को काफ़ी हमारे उधर पेंडिंग काम था तो जो हमें करना था, लेकिन गुरुजी ने, मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि बेटा छुट्टी करो और रेस्ट करो। लेकिन कल तबीयत ख़राब होने के कारण मैंने सिर्फ एक ही डोज ली और गुरुजी के चरणों में रखी, और उसके बाद मैंने सारा दिन गुरुजी का जल प्रसाद पिया। और उस मेडिसन को मैंने, एक डोज़ को मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से लिया और अभी तक मुझे बहुत आराम है। जबकि पहले मैं ऐसे, मेरे को वायरल होता था या कुछ भी होता था, टचवुड, मतलब इस बार से तो पहले इतना ज़्यादा होता था कि बहुत बहुत दिन और इतने चक्कर लगाने पड़ते थे डॉक्टरों के। लेकिन गुरुजी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुझे दवाई खानी है, ज़्यादा है वो भी शायद मैं ना खाती, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि अभी एक डोज़ ले लो। तो मैंने गुरुजी के चरणों से उनको ब्लेस करवा के और मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से मैंने वो दवाई खाई। और मेरे हस्बैंड ने बोला था कि वो दवाई खा के सो जाना, लेकिन मैंने सारा अपने घर का पेंडिंग काम किया। गुरुजी ने सारी सफाइयाँ मेरे से करवाई इतना बीमार होने के बाद भी। और मैं शाम को फ्री हुई 6 बजे और फिर मैं नहाई, मैं सारा दिन नहाई भी नहीं। और गुरुजी की सुबह मैंने ऐसे ही जोत जला दी थी और गुरुजी के जल प्रसाद से छींटे मार के और मुँह हाथ फ्रेश होके, और फिर मैंने गुरुजी के बहुत सारे, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए, बहुत सारी ब्लेसिंग दी, गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी। और उसमें से एक अंकल जी का भी सत्संग सुनवाया कि जिसमें एक बार ऐसे हुआ था, मैंने अपना सत्संग शायद शेयर किया था ये, कि मैं अपनी ड्यूटी पे थी और मैं
फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जा रही थी। तो जैसे ही मैंने स्टेयर यूज़ की और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही मैंने नेक में कुछ ऐसा पहन रखा था और ना ही मेरे पास कोई ऐसा मेरे कपड़ों पे कुछ ऐसा था कि मेरे को स्क्रैच होते। तो मैं जा रही थी तो एकदम से मुझे नेक पे ऐसे लगा था कि जैसे किसी ने बहुत ऐसे जैसे नाखूनों वाला होता है कि बड़े ही स्क्रैच पड़ गए और इतनी जलन हुई कि मानो पता ही नहीं क्या हो गया। फिर भी मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ चुभ गया है। मैंने नीचे आके देखा मिरर में और देखती हूँ तो इतने स्क्रैच जैसे पता नहीं नाखूनों से किसी ने पूरा मेरा गला छील दिया हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आई और फिर मैंने 1-2 बच्चों को भी दिखाया कि देखो मेरे को ऐसे, तो उन्होंने बोला कि मैडम ये तो बहुत ज़्यादा निशान है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर मुझे थोड़ा-सा मुझे ऐसे रिलीफ़ हुआ, थोड़ी देर के बाद दोबारा फिर मुझे ऐसे ही फ़ील हुआ कि दोबारा मुझे स्क्रैच हुए और वो मेरी नेक पे बहुत ज़्यादा इतने इतने ज़्यादा लग रहे थे। लेकिन मैंने सोचा शायद गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा है, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया था। लेकिन रात को गुरुजी ने मुझे सुनवाया वो एक सत्संग अंकल जी का, उसमें भी यही था। तो वो कह रहे थे कि भी ऐसे ही एक चम्मच था और ऐसे उनको गंदा सा वो चम्मच घर पे उनकी टेबल पे दिखा और लेकिन मुझे चलो कोई चम्मच वाला तो मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन स्क्रैच मेरे बहुत ज़्यादा थे, तो उनके बच्चों ने उनकी पीठ पे देखे तो ऐसे ही स्क्रैच थे बहुत ज़्यादा। तो उनको तब लगा कि ये गुरुजी ने उनका चम्मच के साथ, जैसे गुरुजी पहले पुरानी संगत बताती है कि वो चम्मच के साथ गुरुजी इलाज करते होते थे, तो शायद मेरे भी गुरुजी ने नेक पे गुरुजी ने ही उससे कष्ट काटा है। मेरा जैसे नेक का इशू रहता है कि हमेशा बैठा-बैठा रहता है और आवाज़ चेंज हो जाती है। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने और बहुत सारे ब्लेसिंग वाले सत्संग मुझे सुनवाए, बहुत-बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने सारा दिन मुझे। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, उन सब ब्लेसिंग के लिए आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला है कि मैंने तेरे हाथों की लकीरें बदल दी हैं। गुरुजी ने बोला है कि तू टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरी लाइफ बदलने वाली है अभी। गुरुजी ने बहुत प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग दी है मुझे। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे बड़े दिनों से सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये सत्संग सुन और वो छोटे में कटवा दूँगा, या कुछ ऐसे बहुत डराने वाले जो सत्संग थे वो बहुत सारे थे। लेकिन मैं सुन नहीं पा रही थी क्योंकि जॉब पे हमारे फ़ोन अलाउड नहीं है और बहुत क्राउडेड एरिया होता है जहाँ पे मुझे ड्यूटी देनी होती है और मेरा जो प्रोफ़ेशन है वो बोलने का है। तो मैं अगर कस्टमर के साथ नहीं डील करती तो मैं सत्संग नहीं सुन सकती। वहाँ पे गुरुजी को मालूम है मैं जाप मंत्र करती रहती हूँ निरंतर अंदर ही अंदर, और गुरुजी का शुक्राना भी करती हूँ हर चीज़ का, पर मैं सत्संग नहीं सुन पाती। सुबह 1-2 सुन जाती हूँ या आके 1-2 सुनती हूँ, गुरुजी को पता है। और फिर भी मैंने 1-2 सुने सत्संग ऐसे। लेकिन क्या होता है संगत जी, कल मेरी दीदी जो लुधियाना में रहती है, जिनके थ्रू गुरुजी ने मुझे मतलब जोड़ा था, या मतलब था उनका कनेक्शन इसके बीच में, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। और मेरी दीदी का कॉल आता है तो मैं उनको ये सत्संग शेयर करती हूँ। हमारी बहुत लंबी कन्वर्सेशन होती है इस टॉपिक पे, कम से कम 45 मिनट के लिए, और मैं उनसे बात करती हूँ। गुरुजी का सत्संग ही होता है और अपनी बेटी की ब्लेसिंग भी मैं बताती हूँ उनको। तो जैसे ही मैं उनको बताती हूँ अपने बेटे की कि मेरा बेटा बाहर है, मैं कैसे उसको, गुरुजी कहते हैं कि जल प्रसाद पिला, मैं कैसे जल प्रसाद पिलाऊँ, या उस लौकिक स्वरूप नहीं है, बेटा तो बाहर है, मैं उसके पास नहीं हूँ। अगर वो मेरे पास होता तो मैं ये सब कुछ कर पाती। तो गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी आप ही देखो, मुझे नहीं पता। तो मेरी दीदी आगे से बोलती है कि नहीं नहीं तू टेंशन ना ले, ये तो लाखों संगत है, ये किसी और के लिए भी हो सकता है, तू चिंता ना कर, तू उसके नाम का जाप मंत्र कर और गुरुजी को बोल कि गुरुजी आप ही देखो। तो मैंने ऐसे ही किया और मैंने गुरुजी को बोला कि जो संकट है गुरुजी आप मेरे ऊपर डाल देना, मेरे बच्चों पर मत खरोच आने देना गुरुजी।
लेकिन वो बार बार यही मैसेज आ रहे थे। तो कल उसके बाद क्या होता है, वो 11-12 बजे का टाइम होता है। फिर उसके बाद शाम को 6 बजे के करीब, 7 साढ़े 7 बजे के करीब जब मैं फ्री होके और फिर मैंने गुरुजी के साथ बैठ के नहा के, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने गुरुजी के साथ अदरक वाली चाय पी और मेरे हस्बैंड ने जाना था बाहर जागरण पे और वो चले गए। और उसके बाद मेरी दीदी का एकदम से 7 साढ़े 7 बजे कॉल आता है कि ऐसे ऐसे मेरा भाई है जो पटियाला में रहता है और मेरे 2 भतीजे हैं, और जो वो छोटे वाला भतीजा, और वो बताती है कि उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है। वो एक्टिवा पे था और 2 लड़के थे बुलेट पे, जो वो खड़ा हुआ था साइड में। संगत जी, दोनों भतीजे थे, एक दूसरी साइड में जाके खड़ा था और किसी की इंतजार में, और ये एक साइड पे खड़ा था, स्कूटी के ऊपर ही खड़ा हुआ था संगत जी। और वो दोनों मोटरसाइकिल वाले या लड़के आते हैं और बड़ी ही फास्ट स्पीड में आते हैं और वो बच्चे को टक्कर मार देते हैं और बच्चा गिर जाता है और बहुत बुरी तरह से उसका ऐसे खड़े खड़े एक्सीडेंट हो जाता है। और बताता है वो बच्चा जो बड़े वाला है, छोटे वाले का एक्सीडेंट हुआ है, अभी वो 9th क्लास में है, और वो जो बड़े वाला है वो अभी +2 में है। और वो बताता है कि मैंने इतनी गाड़ियों के आगे हाथ जोड़े, रुकवाया उनको कि मेरे भाई को हॉस्पिटल पहुंचा दो, लेकिन किसी ने भी नहीं गाड़ी रोकी, एक भी जने ने गाड़ी नहीं रोकी। और फिर एकदम से एक गाड़ी वाला रुकता है और वो सरदार जी होते हैं, और वो बोलता है कि मैं कर दूंगा तुम्हारी हेल्प, लेकिन तुम किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। तो वो मुझे पक्का पता है कि वो मेरे गुरु महाराज थे, गुरुजी ने। लेकिन उस बच्चे को बहुत बहुत खतरनाक एक्सीडेंट, खड़े खड़े उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो गुरुजी मुझे तो बेटे के लिए सुनाते थे, तो मुझे क्या पता था कि वो भी मेरा बेटा ही है, मेरा भतीजा है। मेरे 2 ही भतीजे हैं, एक मेरा एक ही इकलौता भाई है। और उसके बाद, सॉरी संगत जी, एक, सॉरी गुरुजी, एक कॉल बीच में आ गई थी। तो मैं बता रही थी कि वो खड़े खड़े ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो अभी उसको फिर वो जो थे सरदार जी, वो उसको हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं और बच्चे को बहुत बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उसकी टांग पे फ्रैक्चर है, उसके जो ये शोल्डर होता है, कहते हैं कि, वो बता रहा था बच्चा कि पूरा मांस ही जैसे, मतलब डॉगी नोचते हैं ना किसी को और वो सारी आंतड़ियां बाहर आ जाती हैं, वैसा कुछ था। और और उसके सिर में भी काफ़ी चोट लगी, तो वो उन्होंने एडमिट कर लिया और हमें पता चला तो बच्चा बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और गुरुजी ने फिर भी उसकी जान बचाई, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। लेकिन एक्सीडेंट बहुत गंदा हुआ है उस बच्चे का। और फिर उसके बाद रात को उसकी कंडीशन थोड़ी और ख़राब हो गई और उसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। तो डॉक्टर ने 24 घंटे या 48 घंटे का टाइम दिया। तो हम रात को बहुत, मैं लेट सोई, 1-2 बज गए मेरे को। हमने बोला था कि अभी चले, तो बोले कि कोई नहीं, आप सुबह आ जाना। तो संगत जी, बहुत बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर गुरुजी कोई भी हमें ऐसे मैसेज भेजते हैं जो हम सोचते हैं कि नहीं वो हमारे लिए नहीं है, तो वो हमारे लिए होते हैं, चाहे हमारे घर में हमारे बच्चे के लिए हो या हमारे आसपास कोई भाई बहन या कोई भी हो सकता है। तो ये डराने वाले मैसेज नहीं होते हैं, ये सच में हमारी लाइफ से जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं पे। तो संगत जी, कैसे भी टाइम निकाल के किधर से भी आप ये सत्संग सुने, और मैं भी आगे से ये गलती नहीं करूँगी कि मैं वो सत्संग, मैंने सुना लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सुन पाई, मैंने कोई 1-2 सुने। तो गुरुजी, आपने फिर भी उस बच्चे की जान बचाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है।
और अभी मेरी दीदी का फ़ोन आया सुबह सुबह 6 बजे, जैसे ही मेरी आँख खुलती है कि दीदी बोलते हैं कि बच्चे ने, पहले वो किसी को पहचान नहीं रहा था, तो अब भी उसको थोड़ी होश आई और उसने पहचाना है अपने भाई को। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मेरी दीदी पॉकेट स्वरूप ले गए थे डुगरी मंदिर से, वो लुधियाना में रहते हैं, और जल प्रसाद भी लेके गए थे, और वो हमने आईसीयू में ही वो बच्चे के तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखवा दिया था नर्स से। तो जैसे ही हमें अंदर जाने का मौका मिलेगा तो हम अंदर जाके उस बच्चे को जल प्रसाद भी पिलाएंगे और छिट्टा भी मारेंगे, और गुरुजी हमेशा उसके साथ हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले हमारे पे ऐसे कष्ट आते थे, तकलीफ आती थी, तो मतलब रो रो के रोई थी मैं कल भी बहुत गुरुजी के सामने। लेकिन एक सब्र आ गया था, एक आश्वासन था कि हाँ, कि बच्चा ठीक हो जाएगा। और मुझे अभी तक भी ऐसे नहीं फ़ील हो रहा कि बहुत बड़ा कुछ हो गया। मुझे अंदर से हीलिंग हो रही है कि नहीं, सब हुआ है, कष्ट आया है, बच्चा दर्द में है, तकलीफ़ में है बहुत, लेकिन मुझे अंदर से तसल्ली है कि मेरे गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे। वो हमेशा बच्चे के साथ में हैं और हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। अब परेशानी आई है, जो संकट था, तकलीफ थी, मेरा भाई पहले ही बहुत तकलीफ़ों से जूझ रहा है, बहुत जूझ रहा है, और वो कान्हा जी को मानता है। मेरी मम्मी उन सबको जल प्रसाद, मेरी दीदी ने उनको डुगरी से जो जल प्रसाद मिला था वो दिया भी था। मम्मी रोज़ बच्चों को और भाई और भाभी को जल प्रसाद पिलाते भी हैं, और मंत्र जाप भी मम्मी करते हैं। लेकिन जो कष्ट हमारे होते हैं, जितने भी परसेंट होते हैं, गुरुजी कटवाते हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है जो आपने उस बच्चे की जान बचाई गुरुजी। अब भी आप उसके अंग संग रहना मेरे गुरु महाराज। तो मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, और बच्चा जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा गुरुजी, तो मैं एक बहुत बड़ा और शुक्राना करूँगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, उस बच्चे पे कोई कष्ट ना देना और उसे ब्लेस करना गुरुजी, और उसकी सारी पीड़ा, उसके सारे दुख हर लेना गुरुजी। शुक्राना 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 संगत जी, आपका भी शुक्राना जो आप ये सत्संग सुनते हैं, और सबका शुक्राना है। सौम्य आंटी और विपिन अंकल जी, आप जो ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, और मैं खुद से भी ये कहना चाहती हूँ कि जो भी ये सत्संग आते हैं और हम ये सोचते हैं ये हमारे लिए नहीं है, इतने खतरनाक जो सत्संग हमें सुनने को मिलते हैं, जिनकी हेडलाइन ही इतनी हैवी हैवी होती है, हम सुनते, मैं खुद इग्नोर मार जाती हूँ। लेकिन नहीं, ये जो हुआ है कल इंसिडेंट, ये इससे प्रूफ होता है कि ये सत्संग हमारे लिए ही होते हैं। तो गुरुजी आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है उस बच्चे का, बच्चे के ऊपर दया का हाथ रखने का और उसकी जान बचाने का गुरुजी, और हमें सब्र देने का गुरुजी, हमें एक विश्वास दिलाने का कि आप हो तो सब कुछ ठीक है। गुरुजी मुझे आप पे बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है गुरुजी, कि आप उस बच्चे को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। तो गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना है। सॉरी गुरुजी, क्षमा मांगती हूँ, मैं आपका जाप मंत्र नहीं कर पाई। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुपा, आज उस बच्चे का शायद ऑपरेशन होगा लेग का, तो गुरुजी आप उस बच्चे पे अपनी असीम कृपा देना कि गुरुजी बिना दर्द के, उससे बिना किसी तकलीफ के उसका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए गुरुजी। मेरा पूरा विश्वास है, और मुझे कोई इस टाइम ऐसे एंजाइटी या कुछ डिप्रेशन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता है अगर गुरुजी ने कष्ट बता कर दिया है तो गुरुजी ये कष्ट भी हरेंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, तब तक गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए,
और हमारे अंग संग रहिए, सब संगत के अंग संग रहिए, सबको ब्लेस कीजिए और गुरुजी सबके कष्ट हर लीजिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी गुरुजी फिर मुझे मैसेज एक हेडलाइन दिखी है मुझे सुबह सुबह कि तेरे बच्चे पे 2 दिन बहुत भारी हैं, और भी गुरुजी ने बोला है कि लेकिन गुरुजी मेरी पहुंच तो सिर्फ आप तक है। मैं आपका जाप मंत्र करूंगी गुरुजी, आपके सत्संग सुनूंगी गुरुजी। आप अपने बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी, सारी संगत के बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी, किसी पे भी कोई कष्ट ना आए गुरुजी, किसी पे भी कोई कष्ट ना आए। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, मेरे अंग संग रहना, संगत के अंग संग रहना, अंकल आंटी के अंग संग रहना, जो हमारा शुक्राना सत्संग इतनी जल्दी शेयर करते हैं गुरुजी। सब पे अपनी असीम कृपा बनाना, सब बच्चों को ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज, लव यू सो मच।